नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर। तो दोस्तों, यहाँ पर एक फिर से नया ओरिजिनल पेपर मैं आज इस वीडियो में लाई हूँ। तो कहाँ का है ये पेपर? तो ये है आपका सोल्जर जनरल ड्यूटी STC पणजी गोवा का। तो ये यहाँ का एग्ज़ाम पेपर है आर्मी का। तो इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, आज इसमें हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। और आप कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठ जाइए और एक एक करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर है सामान्य ज्ञान के 1 से 15 तक। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 23 मार्च, 30 जनवरी, 2 अक्टूबर या फिर 10 दिसंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपका मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर और गांधी जयंती भी 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, जेनेवा, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस। तो आपका यहाँ पर आंसर है न्यूयॉर्क। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाया गया था? फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाया गया था? तो ऑप्शन है अकबर, बाबर, हुमायूं या फिर शाहजहां। तो आप सबको इसका आंसर आना चाहिए। आपका आंसर होगा अकबर। अकबर ने ही फतेहपुर सीकरी बनवाया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन दिए हैं 1739, 1707, 1761 या फिर 1757। तो आप सबको इसका आंसर आना ही चाहिए। इसका आंसर होगा दोस्तों 1761। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। और इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है 1757। तो 1757 में हुई थी आपकी पलासी की लड़ाई। पलासी का युद्ध हुआ था आपका 1757 को। और इसी के अलावा 1764 को याद रखिए, बक्सर का युद्ध हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी लेडी विथ द लैंप के नाम से जाना जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। ऐसे उपनाम आपसे बहुत पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आपका ऑप्शन दिए हैं आपके एनी बेसेंट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सरोजनी नायडू या फिर इंदिरा गांधी। तो लेडी विथ द लैंप के नाम से जाना जाता है दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं? भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं? तो ऑप्शन है आपका नागपुर, दिल्ली, मुंबई या फिर नासिक। तो भारतीय नगद मुद्रा के नोट आपके छपते हैं नासिक। आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन डी आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो कि है आपका पॉलिटी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर आप जल्दी से बताइएगा क्या होगा।
तो यहाँ पर है भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो कौन नियुक्त करता है अटॉर्नी जनरल को? तो ऑप्शन है राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर है। राष्ट्रपति ही भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला है विच प्लेस इज कैनो एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? तो ऑप्शन है चाइना, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत या फिर अलास्का। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा? तिब्बत आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है तिब्बत, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स और फ्रॉम अमरकंटक? तो कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक है? तो ऑप्शन है सोन, महानदी, नर्मदा या फिर गोदावरी। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों नर्मदा। ऑप्शन बी आपका अगर आंसर है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर आप बता देते हैं दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो क्वेश्चन है आपका अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज कैनो एज द? तो भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद। तो भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो यहाँ पर राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा और लोकसभा। तो यहाँ पर ऊपरी सदन होता है आपका राज्यसभा और निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को। ऊपरी सदन जो कि आपका राज्यसभा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी देखिए दोस्तों, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हो जा रही है और साथ ही साथ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका भी आपको यहाँ पर अंदाज़ा एक हिसाब से हो जाता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों बाद कराए जाते हैं? तो ऑप्शन है आपके 6 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 3 वर्ष। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा 5 वर्ष। लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों बाद कराए जाते हैं? 5 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेयर इज़ गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? वेयर इज़ गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो ऑप्शन है आपके लखनऊ, मुंबई, दिल्ली या फिर बेंगलुरु। तो आपको आंसर इसका आता होगा दोस्तों, ये बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो मुंबई आपका यहाँ पर राइट आंसर है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी के अलावा इंडिया गेट की बात की जाए तो ये दिल्ली में आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक की लेखक कौन है? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा अली बेग, गोविंद बल्लभ पंत। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के जो लेखक हैं वो है महात्मा गांधी, जिन्हें हम बापू के नाम से जानते हैं, जिन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि इस पेपर में आपके पूछा गया है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। निम्न में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित किया जाता है?
तो ऑप्शन है पहले मैराडोना, वीनस विलियम्स, सेरेना विलियम्स। तो ब्लैक पर्ल के नाम से संबोधित किया जाता है। पहले आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले या फिर दयानंद सरस्वती। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो यहाँ पर आपके 16 से 30 तक साइंस के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी बीच में स्किप करके आप नहीं जाइए, वीडियो को पूरा देखिए। सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो सारे ही क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन एक अचुंबकीय धातु है? तो कौन यहाँ पर अचुंबकीय धातु है? तो ऑप्शन है लोहा, कोबाल्ट, निकेल या फिर टीन। तो अचुंबकीय धातु की बात की जाए तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, टीन आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आप इसी तरह जल्दी से बताइए। आवृत्ति का मात्रक डॉट है, आवृत्ति का मात्रक डॉट है। तो ऑप्शन है मीटर है, सेकेंड, न्यूटन प्रति सेकेंड या फिर हर्ट्ज। तो हर्ट्ज आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है दोस्तों। आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? तो लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया डॉट डॉट कहलाती है। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया डॉट डॉट कहलाती है। तो ऑप्शन है अवकरण, ऑक्सीकरण, द्रव्यमान या फिर अवशोषण। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीकरण। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। तो ऑप्शन बी आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन है मायोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन या हेप्टोग्लोबिन या फिर हीमोग्लोबिन। तो मनुष्य का रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? द रेड कलर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज टू। तो मनुष्य का रक्त जो लाल होता है वो होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य का रक्त लाल होता है। अगर शरीर में रक्त की कमी हो जाए तो एनीमिया नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें डॉट डॉट होता है। बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें डॉट डॉट होता है। तो ऑप्शन है कम ताप, कम चिपचिपापन, कम दाब या फिर कम घनत्व। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों कम घनत्व। कम घनत्व आपका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली डॉट डॉट के द्वारा सांस लेती है। मछली डॉट डॉट के द्वारा सांस लेती है। तो ऑप्शन है फेफड़ों द्वारा, आँख द्वारा, त्वचा या फिर गलफड़ों द्वारा। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों गलफड़ों द्वारा। गलफड़ों द्वारा आपका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक हॉर्स पावर बराबर डॉट डॉट वाट होता है। एक हॉर्स पावर बराबर डॉट डॉट वाट होता है। तो ऑप्शन है 546, 848, 746 या फिर 545। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों 746। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी 746। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी इज ए हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण यहाँ पर पाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके इथेन, प्रोपेन,
मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या फिर ईथेन, ब्यूटेन। तो मिक्सचर आपका यहाँ पर पाया जाता है या मिश्रण पाया जाता है, तो आपका यहाँ पर आंसर है प्रोपेन तथा ब्यूटेन। तो ऑप्शन डी आप याद रखिए, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी एक वेरी इंपॉर्टेंट है। द क्वालिटी ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज। तो मानव के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? मानव के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज 14%, 7%, 1% या 90%। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों 7%। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण डॉट डॉट में अधिकतम होता है। प्रकाश संश्लेषण में डॉट डॉट अधिकतम होता है। तो ऑप्शन है श्वेत प्रकाश, बैंगनी प्रकाश, नीला प्रकाश या फिर हरा प्रकाश। नीला प्रकाश आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण नीले प्रकाश में अधिकतम होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? तो ऑप्शन है ग्लूकोज, वसा, सुक्रोज या फिर एमिनो एसिड। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों एमिनो एसिड। पाचन के पश्चात प्रोटीन परिवर्तित होता है एमिनो एसिड में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मनुष्य के शरीर की प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? ऑप्शन है फेफड़ा, त्वचा, गुर्दा या फिर हृदय। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपको आता है लंग्स। फेफड़ा आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों। मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग है फेफड़ा। अगला क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज द। जीवन की मूलभूत इकाई डॉट डॉट है। जीवन की मूलभूत इकाई डॉट डॉट है। ऑप्शन है अंग, ऊतक, कोशिकांग या फिर कोशिका। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर कोशिका। और आप बताइए कि कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड किसके कारण होता है? ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फिर प्रोटीन। तो टाइफाइड किसके कमी के कारण होता है? किसके कारण होता है? बैक्टीरिया आप याद रखिए। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया, हैजा या फिर रेबीज। पागल कुत्ते के काटने से दोस्तों रेबीज नामक बीमारी होती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। और दोस्तों इसमें हम सामान्य ज्ञान के और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चनों को सॉल्व किया, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। एकदम ओरिजिनल पेपर को हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों जाते जाते आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। ऐसी ही वीडियो आपको रोज़ मिलती रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।